हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? ठीक है, आज जैसा कि आप सबको पता है कि हमने आपको केएस और आईएएस कोचिंग कराने का ज़िम्मा लिया है। ठीक है, हम लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अपने स्टूडेंट्स को थोड़ा सा बताना चाहेंगे। जो हमने कोचिंग स्टार्ट की है, आपको पता ही होगा कि हमने फ्री स्टार्ट किया है, किसी गर्ज से नहीं, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो आपका बैच रहेगा, जो आपकी कोचिंग रहेगी पूरी साल तक, ये बिल्कुल फ्री रहेगी आपके लिए। फ्री कोचिंग कराने का सिर्फ एक ही मकसद है, वो ये कि आपको केएएस और आईएएस का ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले। ठीक है, इसमें करना क्या होता है, कैसे पढ़ना होता है, इसीलिए। दूसरा जो मेन मोटिव हमारा था वो ये कि हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे संघर्ष किए, बहुत सारे हर्डल्स फेस किए, सफरिंग्स फेस किए। हम नहीं चाहते कि हमारी तरह ही आप भी अनगाइडेड रहे। जैसे कि हमें गाइड करने वाले बहुत कम थे, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारे जो भाई बहन है जम्मू एंड कश्मीर के, वो अनगाइडेड ना रहे, उनके लिए प्रॉपर गाइडेंस मिले और वो ज़्यादा से ज़्यादा केएएस और आईएएस की परीक्षा वो पार कर सके। ठीक है, और नंबर थर्ड जो मोटिव था हमारा वो ये कि हम सोशल सर्विस करना चाहते हैं। इसी वजह से जो बेचारे पुअर फैमिली से है, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड फैमिली से है, जो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं इस चीज़ को, वो अफोर्ड कर पाए। ठीक, क्योंकि फ्री कोचिंग है तो वो भी आ सकते हैं यहाँ पे। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का लेक्चर, जो हम जियोग्राफी में आपको पढ़ाएंगे, द फंडामेंटल्स ऑफ जियोग्राफी। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। ये आज का लेक्चर पूरा जो है वो डेमो क्लास ही होगा। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और आई गारंटी यू, आई एश्योर यू कि आपको सब समझ आने वाला है। ठीक है बेटा, तो लेट्स स्टार्ट इट। चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर है फंडामेंटल्स ऑफ जियोग्राफी। तो फंडामेंटल्स ऑफ जियोग्राफी में हम आज पढ़ने वाले हैं लैटिट्यूड्स के बारे में। ठीक है ना बेटा, ओके। ठीक है सर, अब यहाँ पे प्रश्न आता है, यहाँ पे क्वेश्चन आता है, सर व्हाट इज लैटिट्यूड? हमें तो पता ही नहीं है लैटिट्यूड किसको कहते हैं। ठीक है बेटा, तो हम किस मर्ज की दवा है। ठीक है, हम आपको समझाते हैं लैटिट्यूड क्या होता है। ओके, ये आप देखते हो ना बेटा, ये जो मैंने यहाँ पे ये जो दो स्फीयर्स ड्रा कराए हैं, बेसिकली ये अर्थ है। ठीक है, ये बेसिकली अर्थ है। ठीक है, ओके, यहाँ तक तो समझ आया हमें। लेकिन अब हमने इस अर्थ को क्या करना है, यहाँ पे आप अगर देखते होंगे ऐसे लाइन्स, ऐसे ऐसे लाइन्स जो आप यहाँ पे देखते होंगे, जो आपको बिल्कुल यहाँ पे नजर आता होगा। ठीक है, इन्हीं लाइन्स को हम बेटा लैटिट्यूड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लैटिट्यूड्स कहते हैं। लेकिन अब फिर भी यहाँ पे कंफ्यूजन है, सर किसने ये लाइन्स ड्रॉ की है? जमीन तो इतनी बड़ी है, धरती तो इतनी बड़ी है, सर क्या उन्होंने साइंटिस्ट ने वहां पे बिल्कुल लाइन्स ड्रॉ किए? नहीं बेटा, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो क्या किया, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या होता है, क्यों लैटिट्यूड्स और क्यों लॉन्गिट्यूड्स हमने बनाने होते हैं, ये हम इसी लेक्चर में सीखेंगे। लेकिन फिलहाल हम आपको बताना चाहते हैं लैटिट्यूड की डेफिनेशन, फिर हम आते हैं इसके बैकग्राउंड पे, क्यों लैटिट्यूड को बनाया गया। देखो बेटा, पहले डेफिनेशन पे आते हैं। तो डेफिनेशन में लिखा है कि लैटिट्यूड्स आर एंगुलर डिस्टेंस, यानी लैटिट्यूड जो होता है ये एंगुलर डिस्टेंस होता है ऑफ ए प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर। ठीक है, यानी इक्वेटर से एक एंगुलर डिस्टेंस जो हम बनाते हैं उसी को हम बोलते हैं लैटिट्यूड। ठीक है, तो हम देखते हैं लैटिट्यूड क्या होता है। यहाँ पे हमने तो डेफिनेशन पढ़ी, लेकिन अब थोड़ा सा समझना है हमें। ओके, यहाँ पे जो आप देखते हो ना बेटा, ये मैंने जो दो स्फीयर्स बनाए जो आपको बिल्कुल दिख रहे हैं, साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने पहले नॉर्थ पोल और साउथ पोल डिसाइड किया, यानी बोला कि ये नॉर्थ पोल है और बोला कि ये साउथ पोल है। ठीक है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल जो आपको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, और इन्हीं के बीच में से बिल्कुल सेंटर में से एक लाइन ड्रा की, उस लाइन का नाम रखा गया इक्वेटर। ठीक है, अब ये लाइन क्या है, ये हॉरिजेंटल लाइन है। ठीक है ना बेटा, यहां पे उन्होंने क्या सेट किया, नॉर्दर्न पॉइंट। ठीक है, नॉर्दर्न पोल, यहां पे साउदर्न पोल, इसी के बीच में से जो हॉरिजेंटल लाइन गुजरती है उसको उन्होंने बोला कि इसको इक्वेटर हम कहेंगे। ठीक है, तो इक्वेटर सेट किया गया। अब इसी इक्वेटर से जितने भी आप एंगल्स बनाओगे, फॉर एग्जांपल ये 20 डिग्री एंगल, फॉर एग्जांपल ये 30 डिग्री एंगल, फॉर एग्जांपल ये 45, फॉर एग्जांपल ये 60 और ये 90 डिग्री, ये जो ये 90 डिग्री एंगल है ये बन जाता है यहाँ पे नॉर्थ पोल, और जो नीचे की तरफ जो 90 डिग्री एंगल आता है वो बन जाता है साउथ पोल। ठीक है ना बेटा, ओके।
तो यही जो हमने बोला कि एंगुलर डिस्टेंस, यहां पे हमने आपको बताया कि ये जो एंगुलर डिस्टेंस, देखो यहां पे आपको साफ दिखता होगा कि ये लाइन, ये एंगुलर डिस्टेंस है ना बेटा, ठीक है। इसी एंगुलर डिस्टेंस कहां से, फ्रॉम द इक्वेटर, ये जो इक्वेटर है, बिल्कुल ये इक्वेटर है, और इसी इक्वेटर से जो भी एंगुलर डिस्टेंस निकलती है, जो भी एंगुलर डिस्टेंस आती है, उसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड, ठीक है ना बेटा। ओके, जैसे हम किसी को बोलते हैं कि हम 38 डिग्री लैटिट्यूड पे रहते हैं, 38 डिग्री ईस्टर्न लैटिट्यूड, 38 डिग्री वेस्टर्न लैटिट्यूड, ठीक है। ऐसे ही हम देते हैं ना, मीन्स पोजीशन के लिए हम कहाँ पे रहते हैं, धरती पे हम कहाँ पे रहते हैं, इसीलिए तो लैटिट्यूड आए बीच में, ठीक है। इसीलिए तो लैटिट्यूड का कंसेप्ट आए, यानी इक्वेटर से कौन सा एंगल बनता है जहां पे मैं रहता हूं, उस चीज को हम कहते हैं लैटिट्यूड। तो ठीक है ना बेटा, यहां पे डेफिनेशन सॉल्व हुई। एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर, उस चीज को हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड कहते हैं, ठीक है। नंबर सेकंड पॉइंट पे आते हैं लैटिट्यूड के बारे में। लैटिट्यूड पे नंबर सेकंड पॉइंट लिखा है ऑल लैटिट्यूड्स आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो देखो बेटा, है कि नहीं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ये यहां पे आपको दिखता, यहां से देखो बेटा, अर्थ तो स्फेरिकल है ना, अर्थ तो स्फेरिकल है ना, ये यहां से जितने भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स निकल के आते हैं, यानी ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं। अब जो आर्ट स्टूडेंट वाले बच्चे हैं उनको तो पता ही नहीं होगी सर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, तो बच्चा घबराओ मत, हम आपको बताते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं। अगर ये सर्कल है, सॉरी अगर ये सेंटर है, इस सर्कल का सेंटर है, हमने एक सर्कल बनाया, दूसरा सर्कल बनाया, तीसरा सर्कल बनाया, क्या आपको लगता है कि कोई सर्कल किसी के साथ टच करता है, नहीं बेटा, सेंटर एक ही है, मींस एपिसेंटर सिर्फ ये है, ये सेंटर है, इसी से यहाँ हमने छोटे बड़े 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 और ज्यादा बड़े, ठीक है, यानी एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखी है हमने, उसी को हम कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो बिल्कुल बेटा, ये जो आपके लाइन्स यहाँ पे बन जाते हैं, बनते हैं ना लाइन्स, ये जो लाइन्स जो है ये बिल्कुल क्या, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं, यानी एक लाइन दूसरे लाइन को टच नहीं करती है। ओके, यहां तक समझ आया, वेरी गुड। दे आर कॉल्ड पैरेलल, नंबर थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, दे आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स, ये उनको कहते हैं, पैरेलल्स भी उनको कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो कॉन्सेंट्रिक है ये एक दूसरे से मिलते जुलते तो है नहीं, दैट्स व्हाई दीस आर कॉल्ड एज द पैरेलल्स, ठीक है ना बेटा, इनको कहते हैं पैरेलल्स। सो लैटिट्यूड्स के बारे में हमने 3 पॉइंट्स पढ़े। एक, लैटिट्यूड्स आर द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर तो आप सबको समझ आएगी नहीं, जो बीच की अर्थ में जो बीच की लाइन है उसको इक्वेटर कहते हैं, उसी का जो एंगुलर डिस्टेंस है उसी को हम इक्वेटर, सॉरी उसी को हम लैटिट्यूड कहते हैं। दूसरा पॉइंट हमने याद रखा कि दीज आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तीसरा पॉइंट हमने याद रखा, अगरचे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है तो ये लाइन्स पैरेलल हुई, दैट्स व्हाई दीज आर आल्सो कॉल्ड पैरेलल्स, ठीक है ना बेटा। ओके, हम आज ये डेमो क्लास देंगे, ठीक है। तो दूसरे पॉइंट पे आते हैं, देखो बेटा, अब जब पहले हम यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछेंगे, 2011 आईएएस का क्वेश्चन है। देखो बेटा, घर जाके आईएएस का अगर किसी के पास एक्सप्लोरर है, अगर किसी के पास प्रीवियस ईयर मटेरियल है, वो देखे, वो चेक करे, अगर किसी के पास है भी नहीं तो आज गूगल बाबा तो है ना, गूगल बाबा के पास जाओ, उसको बोलो कि 2011 का पेपर दो। तो 2011 में जियोग्राफी का पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि आप बताइए कि अर्थ जो गोल है, यानी स्फेरिकल अर्थ जो है, ये किसने पहली बार बताया, यानी ये फैक्चुअल क्वेश्चन था, ये किसने बताया था, एरिस्टोटल ने, ठीक है ना बेटा। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है यूपीएससी का, ठीक है। देखो अब क्या मसला है यहाँ पे, अब यहाँ पे तो लैटिट्यूड हमने समझे, लेकिन हम अभी भी लैटिट्यूड्स के बारे में ही बात करते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझना है। 4 जो हम बोलते हैं ना, कभी हम ट्रॉपिकल रीजन में रहते हैं, हम सब ट्रॉपिकल रीजन में रहते हैं, हम टेम्परेट रीजन में रहते हैं, तो ये अर्थ में जोन्स कैसे बन गए सर, ये तो प्रश्न आपको पूछा जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बेटा, हम आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे कि ये अर्थ जो है ये कैसे डिफरेंट जोन्स में कन्वर्ट हो चुकी है। देखो बेटा, पहले आप यहाँ पे समझते होंगे कि दिस इज कॉल्ड द ट्रॉपिकल जोन, क्या कहते हैं उसे, दिस इज कॉल्ड द ट्रॉपिकल जोन। अब यहाँ पे मैंने बोला दिस इज द इक्वेटर, ठीक है ना बेटा, इक्वेटर बिल्कुल बीच में, अगर इक्वेटर बिल्कुल बीच में तो इक्वेटर के ऊपर जितने भी हिस्से हैं उसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहेंगे, और जितना नीचे उसको हम साउदर्न हेमिस्फीयर कहेंगे ना बेटा, वेरी गुड। तो ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है इसमें ट्रॉपिकल है, तो साउदर्न में भी अपना ट्रॉपिकल जोन होगा, ठीक है। नॉर्दर्न में टेम्परेट जोन इसके बाद आता है, तो इसी तरह से साउदर्न में भी टेम्परेट जोन आता है, ठीक है ना बेटा। अब टेम्परेट जोन के बाद यहां पे शाबाश पोलर जोन आता है, तो ये वाला रीजन जो आप देखते हो दिस इज द पोलर जोन।
देखो बेटा अब ये कैसे बन जाते हैं। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द सनलाइट इफेक्ट। लेकिन पहले इससे पहले हम अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे सर इनका मतलब क्या होता है। देखो बेटा ये जो इक्वेटर है ना, ये जो इक्वेटर है यहाँ पे सूरज है, यहाँ पे सन है। ओके ओके बेटा, यहाँ पे सन है, यानी सन का जो इफेक्ट है वो डायरेक्टली से रेज जाते हैं। तो ये वाला पोर्शन जो होगा ना, जो इक्वेटर के आसपास जो रीजन होगा वो ज्यादा गर्म इलाका होगा, यानी इन इलाकों में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती होगी। ठीक है ना बेटा, मीन्स ये इलाके बहुत ज्यादा गर्म हो गए, इन्हीं को इसीलिए ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। इसके बाद हम अपने इस ग्रीन वाले पोर्शन में आते हैं। ये ग्रीन वाला पोर्शन जो आपको यहां पे दिखता है, दिस इज द टेम्परेट जोन। क्या है बेटा, दिस इज द टेम्परेट जोन। सो टेम्परेट जोन क्या जोन होता है बेटा, ये थोड़ा सा दूर होता है इक्वेटर से, तो इसमें टेम्परेट क्लाइमेट आता है, इसमें जो विंटर्स आते हैं, इसमें विंटर्स का कंसेप्ट आता है। ठीक है ना बेटा, यानी इसमें विंटर्स आते हैं। ओके, इसके बाद जो यहाँ पे आपको ब्लू वाला पोर्शन दिखता है ना बेटा, ये पोलर जोन है। इसमें पूरा, इसमें आप देख सकते हो, इसमें 8-9 महीने, यानी साल में 8 या 9 महीने आप क्या देखते हो, सिर्फ बर्फबारी होती है। ठीक है ना बेटा, स्नो ही स्नो होता है। अगर आप अंटार्कटिका में जाओगे, अगर आप आर्टिक जोन में जाओगे, तो वहां पे आप 9 महीने 10 महीने सिर्फ आपको विंटर दिखेगा। क्यों बेटा, इसका आंसर भी हम इसी लेक्चर में करेंगे। देखो बेटा यहां पे आप देख रहे हो, ये सनलाइट है, मींस यहां पे सन है। देखो बेटा ये सन जो है ये बिल्कुल बीच में है, यानी इसकी जो लाइट है वो बिल्कुल यहां पे चली जाएगी। इसमें कभी लाइट कहीं पे बाउंस होती है नहीं बेटा, सन से लाइट डायरेक्टली जाती है इस टेम्परेट जोन में। मींस ये टेम्परेट जोन ज्यादा गर्म इलाका होगा। क्यों, क्योंकि सन जो यहां पे है, इसकी जो लाइट है वो बिल्कुल जाके टकराएगी इस जमीनी पोर्शन पे, और ये जमीनी पोर्शन ज्यादा गर्म होगा, और हम इन इलाकों को ट्रॉपिकल इलाके कहेंगे, ट्रॉपिकल जोन कहेंगे। ठीक है ना बेटा, ओके। इसके बाद अगर हम आते हैं यहां पे अपने टेम्परेट जोन में, तो आफताब तो यहीं पे है ना अभी भी बेटा, लेकिन आफताब की जो लाइट है वो ऐसे जानी है, इसको ऐसे जाना है, यानी लाइट को जो डिस्टेंस ट्रैवल ज्यादा करनी है, लाइट यहां पे स्कैटर होती है। देखो बेटा मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। अगर आपको यहां पे, सपोज आप यहां पे एक इंसान है, ठीक है ना बेटा, और यहां पे आपका कोई आदमी है जो राइफल लेके है, ठीक है, और ये राइफल से क्या करेगा, ये शूट करेगा आपको नहीं, ये शूट करेगा इस इंसान को यहां पे, यानी इजीली शूट होगा, तो इसमें ज्यादा ये मर जाएगा ये बेचारा। ठीक है, लेकिन अब दूसरा फंडा क्या है, दूसरा फंडा ये है कि ये राइफल है, ठीक है ना बेटा, और आदमी कहां पे है, आदमी यहां पे है। ठीक है ना बेटा, ओके बेटा, तो इस गोली को पहले इन दीवारों से गुजर के फिर जाके बाद में इसको लगना है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो गोली की रफ्तार है ना बेटा, वो बहुत कम होगी। क्यों, क्योंकि ये स्कैटर होके, ये बाउंस होके यहां से फिर जाके इसको लगी और ये बेचारा बच जाता है। ठीक है ना बेटा, तो इसका मतलब ये होता है कि सनलाइट भी बिल्कुल वैसी की वैसी है। यहाँ पे आफताब था, यहाँ पे सूरज था, और सूरज ने जो लाइट इंटेंसिटी थी वो बिल्कुल यहाँ पे ज्यादा पड़ती थी। लेकिन बेटा आप सूरज को इस लाइट को ज्यादा ट्रेवल करना पड़ता है, इंटेंसिटी डेसिपेट हो जाती है, यानी इसकी जो हीट है वो खत्म हो जाती है, वो डेसिपेट हो जाती है यहाँ पहुंचते पहुंचते। तो इसके बाद जब वो यहाँ तक पहुंच जाती है तब तक उसकी लाइट इंटेंसिटी बहुत कम रहती है, और इसी वजह से यहां पे विंटर्स में कम लाइट पड़ती है, विंटर्स में ज्यादा सर्दी होती है। ठीक है ना बेटा, ये हम अगले फोटोज में भी आपको अच्छे से समझाएंगे। ओके बेटा, लेकिन अब सर यहां पे क्वेश्चन आता है, सर आफताब तो अभी भी यहां पे है, लेकिन ये जो यहां पे पोलर रीजन है, तो बेटा मैंने आपको बताया, देखो इसको कितनी लाइट अब यहां पे ट्रेवल करनी पड़ती है, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती है, फिर जाके यहां पे इसको लाइट देनी पड़ती है। तो ये पूरा का पूरा इलाका आपको 10 और 9 या 8 मंथ्स के लिए पूरा का पूरा बर्फबारी से ढक जाता है। यहां पे बहुत बर्फबारी होती है। तो ठीक है ना बेटा, पूरा का पूरा किसका इफेक्ट है, लाइट इफेक्ट है। ये आपको यहां पे समझ आएगा। देखो बेटा, ये मैंने यहां पे जो अर्थ दिखाई है ना बेटा, ये अर्थ बिल्कुल टिल्टेड है। देखो ये अर्थ बेटा, अगर आप ऐसे देखोगे ना, फॉर एग्जांपल, सॉरी ये तो गलत हुआ यहाँ पे, अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन डालोगे ना बेटा, और अपनी जो आपको टेनिस बॉल होती है ना घर में, तो आपको ऐसे पाओगे, इस टेनिस बॉल को आप ऐसे पाओगे। ठीक है ना, लेकिन बेटा बिल्कुल हमारी जमीन ऐसी नहीं है, ये टिल्टेड जमीन है। देखो बेटा कैसे, यानी इसकी जो एक्सिस है वो ऐसे है। ठीक है ना बेटा, इसकी जो एक्सिस है वो ऐसे है। ठीक है, तो इसका मतलब ये ऐसे होना चाहिए था, लेकिन है कैसे, ऐसे है। ठीक है, ये
बिल्कुल टिल्टेड है। ये कितना टिल्टेड है? 23.5 डिग्री ये टिल्टेड है बेटा। अगर आपको कल क्वेश्चन एग्जाम में आता है जो एक्सिस हमारी अर्थ की है, जो एक्सिस हमारी अर्थ की है वो कितनी टिल्टेड है? वो 23.5 डिग्री टिल्टेड, यानी ये बेंट है ऐसे, यानी ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। यानी आप कंसिडर करो, अपनी आंखें बंद करो और सोचो बेटा, जो टेनिस बॉल आपके घर में होती है, अगर आप उसको बीच में, बिल्कुल बीच में सलिया घुसाओगे तो यही बन जाएगी ना धरती, और जो सलिया आप उसको बीच में घुसाओगे ना, वो क्या है? वो तो इसकी एक्सिस बन गई। लेकिन बेटा हमारी अर्थ ऐसे नहीं है, इसकी एक्सिस 23.5 डिग्री टिल्टेड है, यानी बिल्कुल 90 डिग्री नहीं है बेटा, ये 23.5 डिग्री टिल्टेड है, यानी ये ऐसे है, यानी जमीन थोड़ी सी ऐसे खिसक गई, ऐसे टिल्टेड है। आर यू गेटिंग मी? ओके बेटा, चलो यहां पे मैं आपको समझा रहा था क्यों डिफरेंट जमीन पे, यानी जो धरती पे क्यों डिफरेंट जोन्स बन जाते हैं। कोई ट्रॉपिकल जोन है, ओ यार मुझे वहां पे नहीं जाना, वहां पे बहुत गर्मी पड़ती है, ठीक है। या कोई कहता है यार मुझे वहां पे जाना है, वहां पे बर्फबारी होती है। आर्कटिक जोन में जाना है, अलास्का में आप जाओ, वहां पे बहुत बर्फबारी, सॉरी डिफरेंट जोन्स में आप जाओ, वहां पे बर्फबारी होती है, जो टेम्परेट जोन्स होंगे। या जो पोलर जोन, आर्कटिक रीजन में जाओ, एंटार्क्टिका में जाओ, वहां पे आपको बिल्कुल 8-9 महीने बर्फबारी ही दिखने वाली है, ठीक है ना बेटा। ओके तो वो मैंने आपको यहाँ पे समझा। देखो बेटा, ये यहाँ पे सनलाइट है ना, बिल्कुल स्ट्राइक करती है अर्थ को यहाँ पे, मीन्स ये तो है इक्वेटर, ये तो हमारा ट्रॉपिकल जोन है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड जो इसके नीचे है साउदर्न हेमिस्फीयर में, इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। देखो बेटा, ट्रॉपिक तो दोनों है, मैंने अब आपको बोला ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इक्वेटर के नीचे साउदर्न, दैट इज वाई इसके ऊपर, यानी जो यहाँ पे जो आता है दैट्स कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। और जो साउदर्न में आता है दैट्स कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है ना बेटा। बिल्कुल हम आपको ये डेमो क्लास है, अगली लेक्चर्स में हम आपको अच्छे से समझाएंगे। ओके बेटा, तो यहां पे जो, हाँ अब आपको दिखेगा यहाँ पे जो, हाँ बेटा यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, अभी भी ये जो अर्थ है देखो कितना टिल्टेड है, ये बिल्कुल ऐसे नहीं है, ये टिल्टेड है, ठीक है। यहाँ पे जो सन है, सन बेचारा यहाँ पे है, ये सन इसको हीट प्रोवाइड करता है, लेकिन यहाँ तक इसको डिफिकल्ट होता है, यानी यहाँ तक इसको लाइट बहुत डिफिकल्ट, यानी स्कैटर होती है बीच में लाइट, तो यहाँ पे कम मतलब जो लाइट का इफेक्ट होता है, इसलिए हीट भी कम पड़ती है, इसलिए बर्फबारी ज्यादा होती है, ठीक है ना बेटा। मुझे लगता है यहाँ पर आपको समझ आ गया। देखो यहाँ पे आप एक्सिस को समझोगे बेटा, देखो एक्सिस को कैसे हम समझेंगे, ठीक है ना बेटा। मैंने आपको बताया था कि आपके घर में टेनिस बॉल होगी, उसको बीच में से सिलिया घुसाओ ऐसे, तो वो ही टेनिस बॉल। लेकिन बिल्कुल हमारी जमीन ऐसी नहीं है, हमारी जमीन ऐसी है बेटा, देखो कैसे, ऐसे, ओके ओके ऐसे, ये तो जमीन है और ये सलिया ऐसे, लेकिन होना चाहिए था ऐसा, दैट्स वाई यहाँ पे मैंने 23.5 डिग्री वाला जो एंगल है वो बन जाता है। और गेटिंग मी? ओके, सन बेचारा बीच में। अब आप बोलोगे सर क्या दो जमीन है? नहीं बेटा, यहाँ पे मैंने दो जमीनें दिखाई है, लेकिन मैंने पोजीशन दिखाई है, यानी जमीन जब यहाँ पे होती है, और जब जमीन ये तो रोटेट करती है ना बेटा, ये चलती है ना, ये यहाँ से यहाँ आ चुकी है जमीन, ये यहाँ भी आएगी, ये यहाँ भी आएगी, लेकिन अब मैंने सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं आपको यहाँ पे। अब आपको समझ आ रहा है कि जमीन कैसे है। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे कि रीजन फॉर दिस सीजन क्यों बनते हैं, तो बेटा इसका आंसर यूपीएससी का 2014 वाला पेपर उठा लाओ, वहां पे लिखा है क्वेश्चन, रीजन फॉर द सीजन क्यों बनते हैं, सीजन क्यों बनते हैं धरती पे। जैसे हमारे कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में 3 या 4 सीजन है, ठीक है। तो कैसे बनते हैं ये सीजन? देखो बेटा, दिस इज बिकॉज ऑफ द टिल्टेड अर्थ। तो आंसर क्या हो? वाई सर, वाई रीजन सॉरी वाई सीजन क्यों बनते हैं धरती पे? तो आपका आंसर होगा टिल्टेड अर्थ। ओके बेटा, ठीक है। तो यहां पे हम देखते हैं बेटा कि ये जो आप देखते हो, ये जो अर्थ है जो मैंने यहां पे बताया आपको, इसकी एक्सिस ऐसे है क्योंकि अर्थ टिल्टेड है। देखो बेटा, देखो सूरज बीच में है ना, यहाँ पे सूरज है, अगर लाइट पड़ेगी तो बिल्कुल यहाँ पे पड़ेगी, ठीक है ना। ये इसका है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये इसका है साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है ना बेटा। ये साउदर्न हेमिस्फीयर है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ओके। अगर आप देखोगे कि साउदर्न हेमिस्फीयर में लाइट डायरेक्टली पड़ जाती है, लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर देखो कितना दूर है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यहाँ पे देखो बेटा इतना दूर है, यानी आफताब से कितना, यानी आफताब को यहाँ पे लाइट डालनी है। लेकिन साउदर्न हेमिस्फीयर बिल्कुल इसके फेसिंग है, ये जो साउदर्न हेमिस्फीयर है बिल्कुल इसके फेसिंग है, सन के फेसिंग है। लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आप देखो कितना दूर है, मीनस इस साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा बेटा, हाँ इस साउदर्न हेमिस्फीयर, ये जो बिल्कुल पास है इसके, इस साउदर्न हेमिस्फीयर में समर होगा, और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अभी दूर है इसमें विंटर होगा। क्यों? मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, मैंने आपको बताया ना कि दूर है, लाइट इफेक्ट कम पड़ता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम है, मींस गर्मी कम है, तो ऑटोमेटिकली विंटर होगा, ठीक है ना बेटा। ओके माय डियर,
इसके बाद अगर हम इस वाले अर्थ को देखेंगे, यानी अब इसकी पोजीशन अब यहाँ पे है। देखो बेटा, अब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और ये साउदर्न हेमिस्फीयर है। देखो सूरज अभी इस तरफ है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के फेसिंग है, लेकिन साउदर्न हेमिस्फीयर देखो यहाँ तक आना पड़ता है सनलाइट को, यानी आते आते इसकी लाइट इंटेंसिटी कम होती है, हीट इंटेंसिटी इसकी कम होती है, तो यहाँ पे अभी विंटर और यहाँ पे अभी समर होगा। ठीक है ना, जिस तरह से यहाँ पे समर था और यहाँ पे विंटर था। यहाँ पे आसान हो रही है, आज डेमो क्लास ही था। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अगर कहीं पे कंफ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में आपका वेट करूंगा। बाय, टेक केयर। हम आगे बहुत कोशिश करेंगे आपको समझाने के लिए। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।